अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मागाम में नंगे पांव एंटी ड्रग फुट मार्च का इनेकाद। मुल्क गिर नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बडगाम जिले के मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे के साथ साथ मंशियात की बढ़ती हुई लानत के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए पैदल मार्च का एहतमाम किया। मुआशरे में मंशियात के इस्तेमाल की संगीनी को उजागर करने के लिए एक अलामती इशारे में रैली के तमाम शिरका मार्च के दौरान नंगे पांव चलते रहे। आगाही प्रोग्राम में मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद में जोश व खरोश से लिया हिस्सा। मार्च के दौरान मुकर्रीन और शिरका ने आवाम से मुआशरे को मंशियात से पाक बनाने में साथ देने की अपील की। इस बात पर जोर दिया कि मंशियात की लत का खात्मा हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी। कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह फयाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तोइतब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टू ड्रग्स यस टू लाइफ, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन टू ड्रग्स यस टू लाइफ, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी। No to drugs yes to life, no to drugs yes to life, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन अभियान जम्मू कश्मीर में जारी है। क्या कुछ कहेंगे आज? जिंदाबाद जिंदाबाद यस टू लाइफ, to life, yes to life, yes. No to drugs. इधर लाओ बैनर इधर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 5 साल से कैंपेन चलाती है। इसके लिए हमने ऑलरेडी 2022-23 में फुट मार्च किया था अक्रॉस द वैली। साथ साथ हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए और पर्टिकुलरली हम जो है हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए थे और उसी कैंपेन का ये एक सिलसिला है। आज हमने इसलिए ये नंगे पाँव बेयर फुट मार्च किया ताकि थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिकलिटी पे आए। देखिए, फुट मार्च करना, रैलियाँ निकालना, सेमिनार करना, दिस इज़ नॉट द ओनली वे कि हम इस चीज़ को रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपने आप में एक एहसास जगाएं, हम अपने आप में एक कॉन्शियसनेस लाएं। उस कॉन्शियसनेस के लिए हमने फुट मार्च जो है बेयर फुट मार्च रखा, नंगे पाँव का फुट मार्च रखा, ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुँचाएँ कि अब हमें उस स्टेज पे पहुँच गए। 13 लाख से ज़्यादा लोग एडिक्ट हो गए। कहाँ पे कितने ज़्यादा हैं, कश्मीर में ज़्यादा हैं, जम्मू में ज़्यादा हैं, कहीं किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं। हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हालिया रिपोर्ट में SMHS हॉस्पिटल में 12 मिनट में 3 एडिक्ट आते हैं। हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि ड्रग पेडलर्स अब इस जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो इतने रेश हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों ने उन्हें अपने माँ बाप का कत्ल किया और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट थे। यही नहीं कि ड्रग एडिक्ट इस नतीजे में पहुंचे कि आप देखिए हमारी छोटी छोटी ड्रग एडिक्ट से जिन्होंने जो छोटी छोटी गैंग्स बनाई है, ये चाकू लेके घूमते हैं, फिर एक दूसरे पे हमला करते हैं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन। पॉइंट करना होगा सबको, क्योंकि अगर हम सारी पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी पे डाल देंगे तो इससे मसला हल नहीं होगा। बल्कि हमें एक बात करनी होगी कि सिक्योरिटी एजेंसीज के बगैर भी हमें खुद अवेयरनेस पैदा करनी होगी, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी सारा कुछ नहीं कर सकते। हमें उनका हाथ बटाना होगा ड्रग्स के खिलाफ। हम उसकी इज्जत करते हैं। वो जिंदगी के जिस मोड पे है, जिंदगी के जिस मोड पे है, वहां पर 2 किस्म के लोग होते हैं। एक अक्ल दानिश की बात करता है और दूसरा बहकी बहकी सी बात करता है। तो वो शायद दूसरे तबके में आते हैं। उनको क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन को चला रहे थे और जब उस एसोसिएशन की ठाट बाट उसके मोहम्मद तगली की फासले खत्म हो गए तो शायद मेंटर उनके जहन पर उसका असर पड़ा और उसने जो बात की उसकी मजम्मत करते। लेकिन हमें इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसने खुद
उसको डिस्टेंस किया है, हम इसके साथ नहीं है। और एक कार्डियल रिलेशन है हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ। देखिए, जो हमने आज ये रैली निकाली नशा मुक्ति अभियान, ये एक अवेयरनेस रैली थी जिसमें जो हम पिछले 7 सालों से करते आ रहे हैं। असल में हमें चाहिए कि हर एक पेरेंट अगर शाम को अपनी फैमिली में बैठ के अपने बच्चों को यही अभियान दे, नशे के बारे में, जो नशे की लत है इसके बारे में उनको समझाए। तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक हम अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को नशे से मुक्त कर सकते हैं। और इसमें पुलिस का भी एक अच्छा रोल रहा है, पुलिस अच्छा काम करती आ रही है। अगर पुलिस ऐसा ही काम करती रहेगी तो इससे भी। और जो हमारी आज रैली थी जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, जिसमें हमने हमारे चेयरमैन शाह फयाज और जनरल सेक्रेटरी हातिम कुयूम ने भी शिरकत की। हमारा मकसद ये है कि हम अपने समाज को नशे की लत से बचाए, और हम ये प्रोग्राम इन फ्यूचर भी करने जा रहे हैं ताकि पूरे हमारे अपनी पूरी जो हमारी कौम है वो अवेयर हो जाए इस नशे की लत से। बाकी वसलाम। देखिए जनाब, हमने पिछले 5 सालों से ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है अंडर द बैनर ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमने कई प्रोग्राम पैदल मार्च से पहले भी हमने 2022 में किया था। हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पैदल चले थे। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, आज के डेट में जो ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 डेज़ का नशा मुक्त जो हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, 100 डेज़ का प्रोग्राम है, इस बारे में आज हमने यहाँ पे आए बड़गाम में, यहाँ से हमने शुरू किया। आज हमने बियर फुटेड यहाँ पे जो हम चले, ये एक सिंबॉलिक था ताकि लोगों में अवेयरनेस जाए। जो ये नशा है हमारी जनरेशन उसको तबाह कर रही है और हमारी जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है। इस चीज़ से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो अगर हमने अपने नेशन को आगे लेना है तो जो हमारी यंगर जनरेशन जो एक शहर होती है एक कौम की, वो जाके अगर ठीक से रहेगी तो डेवलपमेंट में हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने अपने यंगर जनरेशन उसको बचाना है। तो इस चीज़ के इस सिलसिले में हमने अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक ना हम अवेयर हो जाएंगे तब तक हम इस वबा को रोक नहीं सकते। देखिए, आज जो मागाम में हमने स्टार्ट किया है इस नशा मुक्त का जो एक मुहिम चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कमेटी की एक पहले से 5 साल से एक कोशिश रही है कि जो भी ड्रग्स में मुलव्वस उनको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज हमने डिस्ट्रिक्ट बडगाम से स्टार्ट किया था। तो आगे आगे ये बढ़ता जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। तो मेरी मैसेज यही रहेगी स्पेशली पेरेंट से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि आज माशरे में जिन बुराइयों का उनको एक चैलेंज है, उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको काउंसलिंग करें, यही मेरी गुजारिश है। कश्मीर कॉपर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद वानी ने तांबे के मखसूस बर्तनों की तैयारी पर पाबंदी का मुतालबा किया और बजरिया मिशन एक्ट 2006 के तहत ये मुतालबा किया गया। देखिए कश्मीर कॉपर्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद वानी का इस ज़िमन में वीडियो पैगाम में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन मशीनों का जो जाल फैलता ही जा रहा है। इस पर हमारे लोग जो अपने आप को कारीगरों के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, मगर बदकिस्मती से मुझे इस बात का इजहार करना पड़ रहा है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। मेरे कारीगर भाइयों, हमारे हाथों से ये सनत चली जा रही है। जब भी हमने गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाए तो वहां से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मिला। हमारी गवर्नमेंट ने इस काम को बचाने के लिए हमें एक ऑर्डर भी जो आर्टिकल की सूरत में 2006 में दिया था, हम लोगों ने उसको भी पूरी तरह से अमलाने का कोई कदम नहीं उठाया। अगर आप लोगों को पता है, जो दिन ब दिन मशीनों का माल सीधे रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जबकि वो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं। क्या वजह है कि जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि वो अपने गर्म या सर्द हमामों में बैठकर दूर से तमाशा देख रहे हैं, न कि इस मशीन के जाल को और इस बैन आइटम
जो मशीन से बनाया जाता है, इस पर वो अपने होंठ भी हिला नहीं सकते हैं। क्या वजह है कि हमारा जो ये पुश्तों का ये हमारी जो सनत, तांबे की सनत है, जिसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, जो हाथों से बनाया जाता है, क्या हम इसको पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ में लेने में नाकाम हो गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि उन लोगों पर फर्ज है जो खामोशी बनकर तमाशा देख रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे कारीगर भाई, उनकी मजदूरी में इजाफा नहीं किया गया और न ये लोग उसके बारे में कहते हैं। दूसरी बात कि जो मेरे नक्शगीर भाई है, वो भी मुझे कह रहे हैं कि हमें भी मजदूरी कम है या चरगर साहिबान है। मैं हर टाइम हर वक्त इन मजदूरों की आवाज बुलंद करके अपने भाइयों तक पहुंचाता हूँ। खाली मीटिंगें करके और ओहदेदार बनाने से मसले हल नहीं होते। ये उन लोगों पर फर्ज है, या तो वो कहे कि हम नाकाम हो गए हैं, या वो इस्तीफा देकर किनारा कश रहे और पढ़े लिखे यूथ को आगे बढ़ने के लिए कहे। फिर आप देखोगे कि इस मशीन की जाल को और इन बर्तनों को जो मशीनों से बनाया जाता है, किस तरह हम अपनी हुकूमत से मदद लेकर और इन बेन आइटमों को किस तरह हम जब्त कराएंगे। आप लोग मेहरबानी करके अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर करिए। या तो इस सन्नत को आप खत्म करने पे तुले हुए हो, या तो आप लोगों को कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिससे आप इस सन्नत को बचाने में नाकाम हो रहे हो। मेहरबानी करके ओहदेदार बनाने से पहले आप सोचिए, अगर इस सन्नत को ज़वाल पजीर हो गई तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी। मेरी नज़र बराबर जमी हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, मगर न वो इस मशीन के जाल के बारे में कुछ कहते हैं और न मशीन के बर्तन जो सरेआम बेचे जा रहे हैं उनके बारे में वो लबकुशाई नहीं करते। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल रहीम ट्रस्ट की जानिब से डिग्री कॉलेज गांदरबल में मुनक़दा अज़ीमुशान नस्लो कुल प्रोग्राम में डॉक्टर अंशा अली को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया, जहां सैकड़ों लोग इस तकरीब में शिरकत के लिए जमा हुए। बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर अंशा अली ने मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर जोर दिया और माशरे बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहें और एक सेहतमंद और मुस्बित मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करें। फरहान किताब समाजी कारकुन माह के दिन की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे, जिसका एहतमाम बानी गैर मामूली ज़हीन बेमना कलसुमा परवेज़ ने तस्वीर कायनात वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से किया था। यहाँ पे आए हैं और मेरे सामने छोटे बच्चे बैठे हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, मगर जो मैं देख रहा हूँ आज का मुआशरा, जिस तरीके से यहाँ पे मदर्स डे बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर सच में हम लोग जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होके भी हम अपनी कुत्ता बामुकाबला पैदल चलने वाला असल लड़ाई नहीं है, ये हम बामुकाबला गैर अलग शुदा फजला है। इसे सही तरीके से बनकर आवारा नस्ल के चक्कर को भूखा रखे। इन बातों का इजहार शख्स ने किया। जनाब, एक बहुत बड़ा टॉपिक अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें गलती इंसान की है, उस इंसान की जिसको कुत्ते ने काटा। सेल्फ डिफेंस में उन लोगों ने कुत्ते के साथ क्या किया वो हम सब लोगों को पता है। मगर in between the fight between the stray dog and the pedestrian, I think there is one more thing that we have to think. हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस पर सोचो कि
یُس یہِ سٹرے ڈاگٕس چھِ آسان یہِ چھُ اکھ بوٚڑ اِشوٗ چھُ اَسہِ سارنٕے پاے مگر الٹِمیٹلی یُس یہِ سٹرے ڈاگ چھُ أسۍ ما چھِ کُنہِ جایہِ سٲنۍ ویسٹ ڈسپوزیبل ما چھُنہٕ ڈسپوز آف کرنس طریقہٕ صحیح کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِم ہر کُنہِ گلی علاقس ہر کُنہِ جایہِ چھِ ہوٗنۍ چھِ ژۄپٲرۍ اگر نہٕ ہوٗنِس کھٮ۪ن مِلہِ کِہیٖنۍ سُہ کِتھ پٲٹھۍ روزِ أسۍ چھِنہٕ اتھ ڈایریکشن منٛز چھِنہٕ أسۍ کٕہٕنۍ کتھ کران نہ چھُ کانٛہہ سونٛچان نٔو ویسٹ مینیجمنٹ پالسی چھِ ان پلیس فرام 1 April 2026 بٹ ڈیسپایٹ دیٹ ونکیٚنس چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ ڈِبیٹ أڑۍ چھِ ونان تٔمۍ کوٚر صحیح یِم اینمل رایٹ ایکٹِوسٹ چھِ تِمو کوٚر FIR تہِ باقٕے چیٖز ڈِبیٹ چھُ چلان زبردست مگر اتھ ڈِبیٹس درمیان چھِ بیاکھ اکھ پویِنٹ یُس اسہِ سونٛچُن پزِ سارنٕے کہِ ییٚمہِ وِزِ اسہِ گرِ بچومُت پنُن کھٮ۪ن یا بچومُت کانٛہہ تہِ چیٖز تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ ہوٗنۍ بریٖڈنگ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ ہوٗنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہوٗنۍ علاقن منٛز چھِ روزان کیازِ کہِ تِمن چھُ اکھ ایڈوکیٹ یعنی کہِ اصل أکِس کوانٹٹی منٛز چھُ تِمن کھٮ۪ن مِلان کُنہِ جایہِ پزِ اسہِ أسۍ چھِ ہمیشہِ وٕچھان اکوے پہلوٗ چھِ أسۍ وٕچھان یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ چھِ کران مگر اتھ چھُ ہمیشہِ آسان اکھ بیاکھ پہلوٗ تہِ اسلیے اگر أسۍ یژھان چھِ کہِ یُس یہِ ڈاگ مینٕس چھُ یُس یہِ ہوٗنٮ۪ن ہُنٛد یہِ مسلہٕ ونکیٚنس اکراس کشمیٖر چھُ أربن روٗرل آی ٹرٛاوٕل اکراس بہٕ چھُس وٕچھان مےٚ چھُ باسان کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ یُس اَسہِ ویسٹ ڈسپوزل چھُ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ پزِ کٲم اسہِ کرٕنۍ بیٚیہِ کتھ کرٕنۍ ایوری ون آف دیٹ کہِ أسۍ چھا پراپر کران ویسٹ چھا أسۍ پراپر جگہ پٮ۪ٹھ تراوان کِنہٕ نہ ییٚمہِ سۭتۍ یِم ہوٗنۍ بریٖڈ چھِ گژھان کتھ چھِ سۄے ماحول چھُنہٕ خٲلی کُلۍ لاگٕنۍ کینٛہہ ماحول چھُنہٕ خٲلی واٹر باڈیٖزٕے یوت کینٛہہ ماحول بچاوُن چھُ اگر أسۍ پنُن یُس اَسہِ گرس منٛز ژھۄٹھ چھُ نیران سُہ صحیح جایہِ پٮ۪ٹھ تراوُن تہِ چھُ ماحول بچاوُن شُکریہ تۄہہِ سارنٕے اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبر نامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ